तो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की हिडन फ़ीस के बारे में जो हर एक फ्लैट के पीछे रहती है। तो कैसे कस्टमर को शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि जो भी वो फ्लैट बाय करने जा रहा है उसकी जो कीमत है वो अभी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके पीछे क्या-क्या कारण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक जो डेवलपर है जो पूरी की पूरी प्लानिंग करता है घर को बनाने के लिए बेसिकली, तो वो लैंड एक्वायर करने के बाद अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं कि उन्होंने ईडीसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और लाइसेंस फ़ीस बढ़ा दी है, जो कि पहले ₹1 थी, आज वो ₹2.5 और ₹4 है, जिसकी वजह से अभी जो चार्जेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो एक जो लैंड कॉस्ट पहले एक प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल बनाने में पड़ती थी, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने में पड़ती थी, तो वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो वो सारे के सारे चार्जेस एक डेवलपर मैनेज करके चलता है जब वो एक फ़्लैट को सेल करने के लिए एक कस्टमर से बात करता है, कस्टमर को प्राइसिंग बताता है, तो वो बीएसपी बेस्ड सेलिंग प्राइस के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चार्जेस हैं, कौन-कौन से गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, तो उनका क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले बात कर लें ईडीसी एंड लाइसेंसिंग फ़ीस, जो कि जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स भी बोलते हैं। तो ये फ़ीस डेवलपर पे करता है गवर्नमेंट को, गमाडा को, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ताकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो सिटी के मेन इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट हो पाए। तो ये वाले जो पैसे हैं सरकार के पास जाते हैं और सरकार इस पैसे से रोड, सीवर लाइन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स या प्रोजेक्ट के साइड में जो बाउंड्री करनी है उसे कनेक्ट करना है, वो सारा का सारा बेसिकली जो खर्चा है वो गवर्नमेंट फिर उस पैसे के बदले सारी सर्विसेज फैसिलिटी देती है। रियलिटी ये हुई है कि नवंबर 2025 में गवर्नमेंट ने अपने जो पैसे हैं वो काफ़ी फ़ीस बढ़ा दी है एक लैंड कोस्टिंग के लिए। जो चीज़ पहले 1 एकड़ 87 लाख रुपए में पड़ रही थी एकड़ की, आज वो 3.8 करोड़ पर एकड़ के आसपास जो है वो काफ़ी जंप कर गई है, क्योंकि ईडीसी जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। दूसरा है लाइसेंस फ़ीस। गवर्नमेंट ने अपनी लाइसेंस की फ़ीस बढ़ा दी है। लाइसेंस मिलता है परमिशन से एक डेवलपर को, ताकि वो वहाँ पर प्लॉट सेल कर सके, फ्लैट बेच सके। तो ये बेसिकली जो लाइसेंस देने की जो फ़ीस है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। डेवलपर डोंट पे फ्रॉम दिस ओन पॉकेट, तो डेवलपर अपनी जेब से पैसे नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, अगर उसको जो भी कॉस्टिंग उसके एक्सपेंसेस है, चाहे वह गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, तो वो सारे के सारे जो प्राइजेस हैं उनको कैलकुलेट करके उसके बाद ही एक फ़्लैट की जो कीमत है वो डिसाइड की जाती है। और एक जब कस्टमर उसे बाय करने जाता है तो उसमें वो सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो अलग अलग फ़ीचर्स के अंदर अलग अलग तरीके से मेंशन किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी, तो जैसे हमने बता रहे हैं कि क्लाइंट ने अगर एडवर्टाइजमेंट देखी कि एक 60 लाख का फ्लैट बेसिकली मिल रहा है, तो ऑन रोड जब जब वो एक्चुअल में उसे बाय करने जाएगा तो प्राइसेस जो है वो 20 से 25% बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट की फ़ीस रहती है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो वो सारी की सारी फ़ीस अभी डिस्क्लोज़ नहीं की जाती अपफ्रंट। तो वो जब कस्टमर टेबल पे बैठता है, बात होती है, तब उन्हें बताया जाता है। तो उसमें क्या-क्या रहता है बेसिकली, वो चार्जेस कौन-कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन रहती है जो 7 से 9% तक रहते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर। जी हाँ, अगर वुमेन बाय करती हैं तो आज भी उन्हें 2% कंसेशन मिलता है, ताकि एक फ़ीमेल एक घर की, एक जगह की ओनरशिप ले सकें। तो अगर मैं ट्रैप की बात करूँ, बेसिकली ये है क्या, गवर्नमेंट ने खुद ही डिसाइड किया हुआ है कि कलेक्टर रेट जो चलता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर एक एग्रीमेंट की वैल्यू है, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसी के बेस पे प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी जो है उसके चार्जेस डिसाइड होंगे रजिस्ट्रेशन के। जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन अगर कोई चीज़ है उस पर 5% जीएसटी अप्लाई होती है। अफोर्डेबल हाउसिंग 1% इस पर टैक्स लगता है अगर वो प्रॉपर्टी 45 लाख से कम है तो। रेडी टू मूव में 0% जीएसटी है, क्योंकि बिल्डर के पास कंप्लीशन का सर्टिफिकेट होता है। अगर वो रेडी टू मूव है तो उससे वो पैसे बच जाते हैं। एसआईएफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बेसिकली ये स्मॉल है बट मैंडेटरी है, 1 से 3% रहता है। ये ईडीसी के अंडर ही आता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर। जो सारा का सारा पैसा बेसिकली स्कूल डेवलपमेंट, डिस्पेंसरीज, कम्युनिटी सेंटर, इनमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। IFMS इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, ये बेसिकली क्या रहता है, ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 50 रुपये से 100 पर स्क्वायर
फिट रहती है। अगर सपोज़ 1500 स्क्वायर फीट का अगर फ्लैट बाय करते हैं तो उसमें 1.5 लाख रुपए हिडन रहते हैं इनिशियली। तो ये मेंटेनेंस की सिक्योरिटी है बेसिकली जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो ये मैंने आपको सारे बताए। थैंक यू सो मच।